नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई ऐसा लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश को किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, और मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक बयानबाजी अब जहरीली होती जा रही है, वो मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। अच्छा, बयानबाजी केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं हो रही, कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो चली रही है और वो भी जहरीली होती जा रही है, लेकिन बयानबाजी बीजेपी बनाम बीजेपी भी हो रही है, सिंधिया बनाम बीजेपी भी हो रही है। आज हम इस कार्यक्रम में आपको कुछ बयान सुनवाएंगे और उन बयानों की समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते हैं कि पिछले कल से ही एक बड़ा मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में छाया हुआ है, और वो है डॉक्टर मोहन यादव बनाम जीतू पटवारी। अब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 2.5 साल में उन्होंने जैसी शालीनता दिखाई है, मैंने उनके मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं सुना है जिसे आपत्तिजनक कहा जाए। लेकिन कल शाजापुर में क्या हुआ, मेरी समझ से बाहर है। जिस तरह के शब्दों का उपयोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए किया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अचानक क्या हो गया और ऐसी भाषा चली क्यों उनके मुख से निकली। इसके पर्दे के पीछे कोई कहानी है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनके 2 बयान सुनाता हूं। पहला बयान जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का 2 कौड़ी का आदमी है, रद्दी है। सुनिए जरा। तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे, अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं जो 40,000 से हारे, वो प्रदेश का अध्यक्ष। आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। और भी उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, उनका एक और बयान सुनवाता हूं। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। तो डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान को लेकर कांग्रेस में जो प्रतिक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भौचक है। ये क्या हो गया, अचानक हमारे मुख्यमंत्री को क्या हो गया, वो इतने नाराज क्यों हैं, इतने आक्रामक क्यों हैं, इसकी तलाश की जा रही है। मैं भी तलाश कर रहा हूं और मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचा तो आपसे जरूर बात करूंगा। और कांग्रेस में तो प्रतिक्रिया होना ही है, तमाम सारे लोग तमाम बातें कर रहे हैं, मैं उन पर ना जाकर जीतू पटवारी ने जो जवाब दिया वो बताता हूं। जीतू पटवारी का कहना है कि हम गांधीवादी हैं, हमें किसी का पुतला नहीं जलाना, जिसकी जो शैली है उसको करने दीजिए, अपन केवल मुद्दे उठाइए मध्य प्रदेश के। सुनिए आप। आदरणीय सभी हमारे कांग्रेस परिवार के पूरे मध्य प्रदेश के साथियों, सारे पदाधिकारियों, सारे कांग्रेस पार्टी के सभी परिवारजन, कल मोहन यादव जी ने जिस तरीके की अपनी टिप्पणी की
जिस तरीके की मेरे खिलाफ बयानबाजी की, मैं समझता हूं कि वो उनका अपना काम करने का तरीका होगा। अगर उन्होंने मेरे प्रति घृणा व्यक्त की है तो ये उनका अपना एक सोच है, अपना एक काम करने का तरीका, अपना एक विचार है, अपनी उनकी एक व्यक्तित्व है। इस बीच में मैंने सब जगह पढ़ा सुना कि पुतले जलाए जा रहे हैं आदरणीय मोहन यादव जी के। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, किसी प्रकार का कोई पुतला नहीं जलाना है। इसके पीछे सोच क्या है? हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी की आत्म भावना को साथ में लेके हम आगे बढ़ते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर, गुरु नानक देव जी, सारे देवी और देवताओं ने सबने हमें ये कहा कि हमें हिंसा की परोकार ना करनी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, घृणा का जवाब घृणा नहीं हो सकता, उनकी भाषा का जवाब पुतला जलाना नहीं हो सकता है। अगर हम अपना दायित्व निभा रहे हैं कि हम विपक्ष में जो बात करनी चाहिए वो कर रहे हैं, हमें किसानों की बात करनी है, उनकी पीड़ा की बात करनी है, बहनों के वादों की बात करनी है, युवाओं की नौकरी की बात करनी है, स्वास्थ्य की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है, अलग अलग तरह की आर्थिक बदहाली की बात करनी है। हमारा दायित्व है और ये हमें करना है, ये दृढ़ता से करना है, एक कदम पीछे नहीं हटना है। पर हमें प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से, अहिंसक, हमें हिंसा नहीं फैलानी है। जब पुतला जलता है तो हिंसा का पुट अपने आप आता है। जब वो गांधीवादी लोगों में और गोडसेवादी लोगों में क्या अंतर बचेगा अगर हम इस तरीके से इसका प्रतिकार करेंगे? तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारा विपक्ष का दायित्व है और लक्ष्य है मध्य प्रदेश समृद्ध। हम सब मिलकर इस ओर आगे बढ़ेंगे, दृढ़ता से अपनी पार्टी के विचार को घर घर ले जाएंगे। मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का पद एक गरिमा का पद होता है, उसका सम्मान रखना हम सबका दायित्व है, प्रदेश का दायित्व है। ये सत्ता और विपक्ष एक अलग कहानी है, पर मध्य प्रदेश तो एक है। तो इसलिए कोई भी किसी प्रकार का कहीं भी पुतला दहन का कार्यक्रम कैंसिल करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हार दो, फूल दो, मालाएं दो, उनका अलग अलग तरीके से और जो गांधीवादी तरीके होते हैं उनका उपयोग करो। हिंसा, पुतला, घृणा, ये कांग्रेस की सोच ही नहीं है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? मोहब्बत की दुकान। हमें अपनी मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, इनको अपनी घृणा की दुकान चलानी है। अंतर को समझो। पुतला दहन किसी भी प्रकार का, कहीं भी कोई भी परिवार का व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का नहीं जलाना है। हार फूल से प्रतिकार करना है। धन्यवाद। सुबह की गुड मॉर्निंग। तो आपने सुन लिया जीतू पटवारी को। अब हम आपको एक दूसरे मुद्दे पे ले चलते हैं और थोड़ा सा ग्वालियर चंबल संभाग की तरफ चलते हैं। मालवा से, शाजापुर से ग्वालियर चंबल संभाग की ओर चलते हैं, जहां हम पहले भी कह चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया बनाम बीजेपी होती चली जा रही है। अब वो सिंधिया बनाम क्यों बीजेपी क्यों हो रही है, ये पार्टी बताए या मुख्यमंत्री जी बताएं, पर हो रही है, ये दिख रही है। अब गुना के भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, विधायक हैं पन्नालाल साक्य, वो जिस तरह से हमले कर रहे हैं वो सुन लीजिए। और सीधा हमला सिंधिया के खेमे पर है, सिंधिया के मंत्रियों पर है, ऊर्जा मंत्री पर है, मध्य प्रदेश में गुना के प्रभारी मंत्री पर है। ये सुन लीजिए आप। तो सुन तो लो, आप सुन तो लो। वो इतना बड़ा ज्ञानी है कि वो मंच पे ही धोख देने लगे और बाई कछु ऐसा लगे ना तो वो बिजली के पोल पे भी चढ़ जाए, कभी वो नाली में ही उतर जाए। तो ऐसा जनसेवक नहीं चाहिए हमें ऐसा जनसेवक चाहिए जो प्रामाणिकता के साथ काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा अभी भोपाल जाके, कैसे नकारा मंत्रियों को हटाओ। तो आप लोगों से हमारे जी अनुरोध है। अब वो प्रभारी मंत्री है, वो तो महाराजा से बड़ो है। वो महाराजा के संगे कोई चला नहीं दे। हमारी पट्टी से मेरे को उसने ऐसे हटा दिए, ऐसे चल हटो। मैं तू घुसेड़ ले जाए, ले मैं तो हट गया। तो पन्नालाल साक्य ने अच्छी भड़ास निकाल दी है। 2 मंत्रियों को निशाने पे भी ले लिया है, अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को निशाने पे लिया है। इस मुद्दे पर गुना के कुछ पत्रकारों ने गुना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार से बात की है। तो सिकरवार ने साफ शब्दों में पन्नालाल साक्य की निंदा की है और कहा है कि ऐसे बयानबाजी करने वालों पर तो कार्रवाई होगी। देखिए, पन्नालाल जी हमारे सीनियर विधायक हैं,
पर उनके द्वारा जो कल बयानबाजी की है वो वास्तव में हमारे प्रभारी मंत्री जी के बारे में और हमारे ऊर्जा मंत्री जी प्रद्युम्न तोमर जी के बारे में वो गलत है, क्योंकि हम सब अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश संगठन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अनुशासन का पालन करता है, और यदि हमें कोई बात करना है, यदि कोई बात रखनी है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है। आप जिलाध्यक्ष जी से बात करें, आप हमारे ज़िले के प्रभारी से बात करें, संभाग प्रभारी से बात करें। यदि कोई बात वहाँ नहीं बन रही तो हम प्रदेश संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानित श्री हेमंत खंडेलवाल जी से बात रख सकते हैं। पर इस तरीके की बयानबाजी की मैं निंदा करता हूं, और इसकी अनुमति मैं किसी भी कार्यकर्ता को नहीं देता हूं, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई मंत्री हो। ऐसी बयानबाजी आगे से नहीं होगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये पूरी घटनाक्रम को कल जो हुआ है उसको प्रदेश संगठन को अवगत करा दिया गया है। शीघ्र ही इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। इससे पहले वो कलेक्टर गुना को टारगेट कर रहे थे लगातार, वो निरंतर बयानबाजी कर रहे हैं, और इसकी पूरी जानकारी हम प्रदेश संगठन को दे रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तो आपने देख लिया सिंधिया बनाम भाजपा। अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, गुना से सिपरी की ओर। और एक पिछोर के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बेहद संजीदा विधायक हैं और साफ साफ बोलने वाले विधायक हैं। नाम है प्रीतम लोधी। कल इन्होंने एक सभा में बड़ी बात कह दी। इनका कहना है कि शिवराज सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश का सबसे दुर्दांत डाकू था रामबाबू गडरिया। मेरा दोस्त था, मेरा नहीं, प्रीतम लोधी का। प्रीतम लोधी कह रहे हैं कि वो मेरा दोस्त था, जब वो डकैत था, जंगल में था, तो मैं ही तो उसकी मदद करता था। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुद कह रहा है कि हमारी सरकार में 2010 के आसपास मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो डकैत था वो तो मेरे संपर्क में था, मैं ही उसकी मदद करता था। वो यही नहीं रुका है। प्रीतम लोधी आगे क्या कह रहे हैं कि जब मैं गडरिया की मदद करता था तो अखबार वाले छापते थे कि एक गुंडा डकैत की मदद कर रहा है। तो क्या गुंडा इंसान नहीं होता? यानी वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं गुंडा था, तो क्या मैं इंसान नहीं था? जरा आप सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी में कौन सा नया कल्चर आ गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा विधायक कह रहे हैं कि हम तो डकैतों के साथी थे, हम तो डकैतों को मदद करते थे। और वो डकैत को जिसने गुजरों को लाइन में लगा के गोली मार दी, उस डकैत को जिस पर शिवराज सिंह की सरकार ने 10 लाख रुपए इनाम घोषित किया, उस डकैत के साथ कौन रहता था? सुनिए, आप सुनिए, ये प्रीतम लोधी जी को सुनिए। हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के साथी थे। उन्हें बहन पर एक बार बहुत अत्याचार हुआ था। यहाँ कुछ मंच में लोग बैठे हुए हैं, इन्हें मालूम है, हमारे ग्वालियर के। मैंने आवाज उठाई थी और मैंने पूरी कमिश्नरी घेर ली थी दोस्तों, 5000 आदमी लेके। लेकिन उस समय पे पेपरों में, टीवी पे क्या निकला था किसी को पता है? एक ही शब्द निकला था, एक गुंडा एक डाकू को सहयोग कर रहा है। तो मैंने कहा डाकू और क्या आदमी गुंडे इंसान नहीं होते हैं क्या? मैं आपको सही बता रहा हूँ, उनकी परिस्थितियां मुझे मालूम थी। सामंत शाहियों ने उसको परेशान कर करके उसको डकैत बनाया था दोस्तों। नहीं, रामबाबू डकैत बनने लायक नहीं था। मुझे उसकी एक एक चीज याद है, जेल से लेकर जंगल तक की दोस्तों। हमारा जेल में भी मुलाकात हुई थी, हमारी जंगल में भी मुलाकात हुई थी दोस्तों। इसीलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज हमने उनकी तस्वीर पर मुझे माला डालने का, मुझे आज सब आपके सब लोगों के सामने मुझे गर्व होता है इस बात का कि आज मैंने अपने भाई का, दुख सुख के साथी का आज माला अर्पण करके मैंने प्रणाम किया दोस्तों। मैं जैसे जैसे मैंने रामबाबू जी का साथ दिया परिवार का, आज मैं उसकी कसम खाता हूँ, ऐसे ही यहाँ बघेल समाज को दोस्तों, नौजवानों को साथ दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। सुन लिया, खुल के ऑन कैमरा माइक पे बोल रहे हैं। है मध्य प्रदेश पुलिस की हिम्मत की गिरफ्तार करें? डकैत को संरक्षण देने वाले को क्या गिरफ्तार करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बुलाएंगे इनको कि ये क्या कर रहे हो? पिछले दिनों उन्होंने एक आईपीएस के खिलाफ मोर्चा खोला था, अब इन्होंने कह दिया कि मैं तो डकैतों का संरक्षण था, गुंडा था। मैं खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, ये इनके मुंह से मैंने सुनवाया आपको।
एक चिंता और है, और ये चिंता मुझे नहीं है, ये चिंतामणि मालवीय को है। चिंतामणि मालवीय नाम समझे नहीं समझे आप? मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के रतलाम जिले के आलोट से विधायक हैं चिंतामणि मालवीय, सांसद रहे हैं उज्जैन से, और फिलहाल विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इन्होंने अपनी बात कहने के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया है, नया नया बनाया है, हो सकता है पुराना ऊपर मैंने पहली बार देखा। और इन्होंने कल जो बात कही है अपने यूट्यूब चैनल से, वो भी आपको सुनना तो चाहिए। आखिर हमारे चिंतामणि जी की चिंता क्या है? उनने भी अपनी ही सरकार के प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि मंदसौर की कलेक्टर इतनी ज़्यादा सिर चढ़ गई हैं कि वो वहाँ जिला पंचायत से नहीं मिलती, जिला पंचायत अध्यक्ष से नहीं मिलती, वो वहाँ पर महापौर से नहीं मिलती, बाहर बिठा के रखती हैं। आखिर इन आईएएसओं को इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं? लंबा वीडियो है 14 मिनट का, लेकिन मैं कुछ अंश सुनाता हूँ। चिंतामणि जी की चिंता ये है कि इन आईएएस अधिकारियों को इतने पावर मत दो कि ये सिर पे चढ़ जाएं। सुनिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, विधायक आलोट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, अभी कल ही समाचार देखने में आया कि मंदसौर की महापौर श्रीमती रमा देवी गुर्जर, जो कि भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता की पत्नी भी हैं, वो कलेक्टर से मिलने गई और उनके साथ पूरा भाजपा परिवार, जिसे कह सकते हैं, जिलाध्यक्ष थे, अन्य पदाधिकारी थे, और उन्हें 1 घंटे इंतजार कराया। उनसे मुलाकात अंदर चैम्बर में ना करके बाहर की। हम देखते हैं कि चाहे वो महापौर हो, चाहे वो हिम्मत कोठारी जैसे सीनियर लीडर हो, चाहे जिला पंचायत की अध्यक्षा हो, ऐसे को लोगों को कलेक्टर मिलने से भी इनकार कर देता। तो कोई दंड की व्यवस्था नहीं, कोई कार्रवाई का तरीका नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आईएएस जब भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, लेकिन वह भी कई सालों की प्रक्रिया के बाद होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं लगातार हो रही है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से कारपोरेट में बदल रही है, इस पर सभी राजनीतिज्ञों को विचार करना चाहिए, आम जनता को भी विचार करना चाहिए। तो आज मैंने बयान सुनवाया मोहन यादव जी का, जीतू पटवारी जी का, पांडालाल जी साके का, मैंने बयान सुनवाया आपको धर्मेंद्र सिंह जी सिकरवार का, मैंने बयान सुनवाया प्रीतम लोधी जी का, और मैंने बयान सुनवाया चिंतामणि मालवीय का। अब अंदाज लगा लीजिए हमारा मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है। क्या कोई भी इनमें से कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में विकास की बात कर रहा है? क्या किसी नेता को चिंता है कि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में कितनी नकली मार्कशीटें बन रही हैं? कोई कह रहा है कि हम डकैतों के साथी थे, कोई कह रहा है कि आईएएसओं की ताकत कम कर दो, कोई कह रहा है कि ये कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष 2 कौड़ी का है, कोई कह रहा है कि नकारा मंत्रियों को हटाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसे मंत्री। मध्य प्रदेश को क्या हो गया है? चिंतन आप करिए, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश में जो चाहिए वो नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि देखिए मैंने ये काम किए हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। बता, अब बहस विकास पे करिए ना। हम किन मुद्दों पे बहस कर रहे हैं? हम क्या दावे कर रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं? अब बीजेपी वाले कांग्रेस की खींचे, कांग्रेस वाले बीजेपी खींचे, तब भी समझ में आता है। पर या तो बीजेपी बनाम बीजेपी हो गया है। वाकई ये मध्य प्रदेश के लिए हालात ठीक नहीं है। हम पत्रकार हैं, हम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इसलिए हम तो बोलेंगे। आज हमने सारे बयान दिखाए हैं, और ये मध्य प्रदेश की दिशा ठीक नहीं है। ना दिशा ठीक है, न दशा ठीक है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने के लिए केवल और केवल डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, हमारे रोजगार की बात होना चाहिए, मध्य प्रदेश को हर हाथ को काम मिले, किसानों की बात होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम बेफजूल बातों में ज़्यादा समय जाया कर रहे हैं, और भाषा शैली की जो मर्यादा है उसे भी हम लांघ रहे हैं। नमस्कार।